राधे आप सभी का स्वागत है सपना शर्मा के चैनल पर। मैं 11वां अध्याय कार्तिक मास का आज सुना रही हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुने। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ तो उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने अपने असुर सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। श्री शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठा कर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने अपने विनम्रतापूर्वक पूछा, हे गुरु जी, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य श्री शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवता और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा स्पेक्स में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देवरूप बनकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला और अपने गुरु के मुख से इस प्रकार से वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धमसर नामक दूत को बुलाया और उससे शुक्राचार्य द्वारा सुना है वरदान सुनाया। तत्पश्चात उसने धमसर की आज्ञा दे दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण ले आओ। धमसर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी व निपुण दूत था। वह जल्दी ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया। ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का धनवंश कर दूंगा। इससे कुछ भी मिथ्या नहीं। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने तुम सब पर्वतों की अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे स्त्रुदैत्य को क्यों रक्षा की। इसी कारण मैं उनके सब रत्न हरण किए हैं। मेरा द्रोही सुधा नहीं रह सकता। और इस पर इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास गया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने ओधम आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ दैत्य उसके पास आने लगे। तो शुभ निशुभ आदि करोड़ों सेनापति के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवताओं से युद्ध करने लगे। भयानक मास काट हुई। आसुर में श्री गुरुचार्य शुक्र अपने मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणाचार्य से औषधि लाकर जिलाते रहो। इस पर जलंधर ने क्रोध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे सकते हैं। जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देव गुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जलाने की बात की। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया और वह शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरी और उखाड़कर समुद्र में फेंक दी तो तब मेरे कथन की सत्याना स्थापित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित कर जल्द ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था जिसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात सागर
पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवता का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य ने जी ने औषधि लेने गए तो द्रोणापाल को उखड़ा हुआ सुनने पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद करो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था, अब यह देवता। यह सुन श्वेता युद्ध में जय की आशा त्याग कर जल इधर उधर भाग गई और सिंधु सूत निर्भय हो गया। अमरावती में घुसकर इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफा में शरण ले ली। 11वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे 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 राधे। भगवान कृष्ण की आरती कर रहे थे। ओम जय कृष्ण हरि बोलो, जय जय कृष्ण हरि। भक्तों के दुख सारे पल में दूर करे। परमानंद मुरारी मेरे मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी बोलो, जय 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 गिरधारी। कर कन कन कटी को सौहद कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे बन। तीन सुदामा तारे द्रिदों की दुख टारी। गज के फंद छुड़ाए भव सागर ता। हिरनाक सब संहारे नरि हरि रूप धरे। पावन से प्रभु जम के बीज परे। केसी कंस विदारे नल गबुरदारे। दामोदर छल सुंदर भगतन के प्यारे। काली नाग नथैया नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते नागा मन मोह। राजरुगर सन पायो माता सो के हरे। दुर्पद सोता राखी करुणा लाज भरे। ओम जय कृष्ण हरि बोलो, जय जय कृष्ण हरि। भक्तों की दुख सारे पल में दूर करे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आप सभी को मेरा ये कार्तिक स्नान गीता अध्याय 11 अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। मिलते हैं अगली कथा और अगली वीडियोस में। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।